क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं तो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? द लेंथ ऑफ उस साइड इज 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। इसके लिए एक बेसिक फार्मूला तो पता होना ही चाहिए, और जिसको फार्मूला नहीं पता है वो भी सॉल्व कर ही लेगा अगर उसको बेसिक फंडा पता होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हो क्या रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसके बाहर सर्कल है, और उसी का सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है साइड बाई √3। अब ये साइड कौन सा साइड है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड। ठीक है, जो कि दिया हुआ है कितना? 6√3। ठीक, तो 6√3/√3, ये आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पर बात है कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए, ये इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 होता है। ठीक, और सर्कम रेडियस बोलने का मतलब है कि ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा। ठीक है, और ये सेंटर है। ठीक, तो अगर ये 60 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका डबल होता है, 120। ऐसा हम लोग थ्योरी क्लास में देख के आए हैं, 120। ठीक, तो अगर इसको मेथड 2 से बनाने का कोशिश करें तो इस ट्राइंगल का जिसको हम सेट कर रहे हैं उस ट्राइंगल को देखिएगा। इस ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो कितना जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू sin 120 इज इक्वल टू पूरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये इसका 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ है 1/2 इंटू ए स्क्वायर। sin 120 होता है √3/2। ठीक, इधर है √3/4। ये 3 से ये √3 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ये √3/4 से √3/4 कट गया, तो बचा कितना? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। ये सेकंड मेथड क्लियर है? फर्स्ट मेथड तो फॉर्मूला रटन विद्या है, उसको छोड़िए। सेकंड मेथड क्लियर है कि नहीं, ये बोलिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 200 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये इस चैप्टर का ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग।
द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 200 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब a new square is formed in such a way that the length of its diagonal is root 2 times of the, यहाँ पर ऑफ द गिवन डायगोनल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में सही लिखा हुआ है, ऑफ द गिवन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो न्यू स्क्वायर जो फॉर्म करेगा उसका डायगोनल पिछले जो स्क्वायर है उसके डायगोनल का रूट 2 टाइम्स है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर इतना है, तो हम साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। साइड ऑफ स्क्वायर कितना निकल जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा रूट 100 200। ठीक, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो कितना जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 200। ठीक है, 200 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10 रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब जो पहला वाला स्क्वायर है उसका डायगोनल निकल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है यहाँ पर, a new square is formed whose diagonal length is root 2 times the diagonal of the previous square। तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ न्यू स्क्वायर, डायगोनल ऑफ न्यू स्क्वायर जो है वो रूट 2 टाइम्स है पिछले वाले डायगोनल के। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ न्यू स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू साइड, जो कि बराबर है रूट 2 इंटू 20 के। रूट टू कैंसिल हो गया, तो साइड कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए इस क्वेश्चन। ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ही नहीं। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। बहुत अच्छा बात है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक मिनट, नीचे ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट है ABC। हम लोग मान लेते हैं यहाँ ये पॉइंट है A, यहाँ ये पॉइंट है B, और यहाँ ये पॉइंट है C। आगे क्या बोल रहा है? द टेंजेंट एट A, मतलब ये टेंजेंट लाइन, सॉरी, ये टेंजेंट लाइन है। मुझे ड्रॉ करना होगा, एक मिनट। ये हो गया टेंजेंट लाइन A, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। तो बोल रहा है द टेंजेंट एट A मीट्स BC प्रोड्यूस्ड एट T। अब BC को प्रोड्यूस करना है T तक। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया T तक प्रोड्यूस।
अब क्या बोल रहा है, बी टी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी टी ए मतलब ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट सी ए टी इज इक्वल टू 44 डिग्री, तो सी ए टी यहाँ से होगा, ये लाइन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 44 डिग्री। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द बी सी एट द सेंटर, ये एंगल पूछ रहा है सेंटर पे, ये एंगल पूछ रहा है ये कितना होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है, ट्राई कीजिए 1 मिनट। ठीक है, ये 44 है यहाँ पे, और ये है 40। ठीक, तो देखिए अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे ओ से ए तक, तो आपको पता है कि टेंजेंट पे सेंटर से जो रेडियस गिरता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओ ए टी, एंगल ओ ए टी पूरा 90 डिग्री होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिसमें से इतना 44 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ कितना निकल जाएगा, ओ ए सी कितना निकल जाएगा, तो ओ ए सी आपका निकल जाएगा 90 माइनस 44, जो कि हो जाएगा कितना, 46। तो फिर से सॉल्व बनाना पड़ेगा डायग्राम इसका। आंसर नहीं, आंसर 92 नहीं, ये हो जाएगा ए बी सी, नहीं 84 भी नहीं है, ये अभी हम लोग देखे थे 44 था, ये था 40, और ये इतना हम लोग निकाल चुके थे, इतना हम लोग निकाल चुके थे कितना, 46, ये एंगल 46 निकाल चुके थे। अच्छा, देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी जो है वो रेडियस है, मतलब रेडियस है, तो ओ ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 44 है ओ ए सी, तो ओ सी ए भी 44 होगा, ये भी 44 होगा, सॉरी 46 होगा, होगा ना। ओ ए सी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस एंगल सेम होता है। तो ओ ए सी अगर 46 है, तो ओ सी ए भी 46 होगा, तो ये एंगल 46 निकल गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज में आएगा, ट्रायंगल ए सी टी का एक्सटीरियर देखिए कहाँ पर होगा, ट्रायंगल ए सी टी का एक्सटीरियर क्या ये वाला एंगल होगा, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ये ए सी टी का एक्सटीरियर होगा। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ए सी बी क्या होगा, ये होगा 46 प्लस 40, मतलब 86 होगा, ये पूरा 86 है, एंगल ए सी बी पूरा 86 है, जिसमें से इतना 46 है, तो बचा हुआ पार्ट मतलब ओ सी बी, एंगल ओ सी बी कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 86, 86, टोटल 86 हो जाएगा ना, 84 हो गया, 84 हो गया यहाँ पर, 1 मिनट, ये 44 है ना, सॉरी सॉरी, ये 44 है, यहाँ 84 कर, तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, 84 माइनस 46, ये हो जाएगा 38 डिग्री, कौन सा एंगल, एंगल ओ सी बी। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, ओ बी और ओ सी, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर ये 38 है, तो ये वाला एंगल भी 38 होगा, जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं 38। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी दो एंगल 38 है,
तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है और टोटल सम होता है 180। तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को फिर से समझाना है तो बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग एसीटी का एक्सटीरियर निकालेंगे 84। ठीक है, ये क्वेश्चन दो चीज पर डिपेंड कर रहा था। एक आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और तीसरा ये पता होना चाहिए कि रेडियस टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये तीन चीज पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको बार बार। हाँ हाँ, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर नहीं लिखी हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ताकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4। ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? एक सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, मान लेते हैं हम एक ये सेंटर है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ से एक कॉर्ड है जो कि इससे 12 सेंटीमीटर के दूरी पर। ठीक है, और ये जो कॉर्ड का लेंथ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा, जो सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन गिरती है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देती है। तो आधा पार्ट ये हो गया 5, और इधर भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ट्रायंगल ए ओ और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें अब यहाँ पर आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। अगर रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आप लोग को ट्रिपलेट भी याद करने बोले थे, याद होगा भी। बाय पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 13। ये रेडियस निकला है, तो डायमीटर कितना निकल जाएगा?
रेडियस का दुगना होता है तो 26 सेंटीमीटर। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ए बी सी ट्राइंगल बना लिए। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। बहुत बढ़िया बात, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। ठीक, आर इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट पी क्यू। अच्छा, इसके बीच में आर कोई पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक, जिसका रेशियो दिया हुआ है पी आर और आर क्यू का 1:2, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पी आर का लेंथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चीज क्लियर है ना, अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ पी क्यू है वो निकल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है, बीसी का लेंथ पूछ रहा है। तो आपको थ्योरी क्लास में बताए होंगे, आपको याद होगा कि ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट में अगर कोई लाइन पैरेलल रहता है बेस के, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से वो हाफ होता है बेस के। ठीक है, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो बेस का हाफ है। बेस कौन है, बीसी, तो आपसे बीसी का लेंथ पूछ रहा है, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू। ठीक, तो पी क्यू का लेंथ अभी हम लोग निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये भी आसानी क्वेश्चन था, बहुत इजी। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा थ्योरम इसमें हम लोग यूज किए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। हाँ, पी से आर और आर से क्यू का रेशियो दिया हुआ है 1:2। कौन बोला, वेरी गुड, चश्मा पहनो बाबू। पी आर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, हिंदी में भी पी आर ही लिखा हुआ है। अच्छा, पी आर और आर क्यू होना चाहिए था, सुधार दो उसको। तो ठीक है, आर क्यू कर दिया उसको, मिसप्रिंट था वो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा तो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन सब है, एक एक सेकंड में उड़ाना है। ठीक है,
एबीसी का, एबीसी ट्रायंगल में ओ सरकम सेंटर है। बहुत बढ़िया बात। ओ सरकम सेंटर है। ओबीसी दिया हुआ है 35 डिग्री। ओबीसी 35 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर में ये दोनों रेडियस होता है। अगर इसके बाहर एक सर्कल बनाए तो ये 35 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 35 होगा। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका एंगल बीओसी निकल जाएगा 110 डिग्री। ये ठीक है। अब इसका कहानी क्या होता है सरकम सेंटर का, हम जानते हैं एंगल बीओसी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है एंगल बीएसी के। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में प्रूव कर चुके हैं। ठीक, एंगल बीओसी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है एंगल बीएसी के। तो बीओसी 110 है और 2 टाइम्स आपको बीएसी निकालना है। ठीक, एंगल बीएसी कितना निकल जाएगा, 55 डिग्री। जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन सब है। ठीक है, ये सब भी अभी भी आता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7th नंबर। अब यहाँ पर कोई डिग्री नहीं पूछा है, पूछ दिया है ट्राइंगल कौन सा बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी आई सी 135 डिग्री है। ये एंगल बी आई सी 135 डिग्री है। ठीक है, तो कोई बता सकता है इस एंगल ए में और इस एंगल आई में कौन सा रिलेशन होता है। तो ये होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए इज इक्वल टू बी आई सी जो कि दिया हुआ है 135। तो हाफ एंगल ए कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 45। और एंगल ए कितना निकल जाएगा, एंगल ए निकल जाएगा 90। और 90 डिग्री दिख जाए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, एंगल ए 90 आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट एंगल। 8th नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 8th नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला बता देंगे लेकिन हम लोग फिर उसको मेन मेथड से सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब बोल रहा है यहाँ पर देखिए, आप लोग गलती क्या कीजिएगा, थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ थ्री साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब कोई कोई स्टूडेंट थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस तरह से बना देगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगा लेकिन ये सही नहीं है डायग्राम। ठीक है, आपको बोल रहा है कहाँ से, साइड से परपेंडिकुलर। ठीक है, साइड से परपेंडिकुलर है तो डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया जहां पर ये तीनों मीट करेंगे। डायग्राम पहले वाला भी सही था लेकिन सॉल्व करने के लिए फिगर एक चाहिए होता है, जो फिगर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सही फिगर। वही फिगर सही था लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा फिगर यही है। एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर। तो हम फॉर्मूला अगर बता दें डायरेक्ट निकालने के लिए, तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू 2√3। ये आपको सीधे आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कितना चीज रटिएगा, 6 प्लस 9 प्लस
12 इंटू 2√3, ठीक है। अंदर यहाँ पर कितना है 27, तो 27 इंटू 2√3 ये कितना आंसर दे देगा 54√3, ठीक। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं हम। तो देखिए, ये तो हो गया मेथड 1, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 सबको कनेक्ट कीजिए वर्टिसेस से, ठीक। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं सबका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है वो ए है, ठीक। तो ए बी सी ओ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हम लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो 9। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जो कि है 6 इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रब कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर इसको फर्दर ऊपर सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1/2 ए कॉमन है, 1/2 इंटू ए कॉमन है सब में, तो बच क्या गया 12 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। तो ए से ए कटा, ठीक, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर आ कितना गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 27 इंटू 2/√3, ठीक है। ये आपका साइड आ गया 54/√3, ठीक। अब ये तो आपका एक साइड आया ना, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए 54√3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 54√3 जो यहाँ पर है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मेथड 2, मेथड 1 तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, वो मेन मेथड से ही निकलता है, ठीक है। बेसिक से ही निकलता है फॉर्मूला। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि पेरीमीटर निकालना था, साइड साइड अगर निकालना रहता तो 54/√3 साइड होता, ठीक है। इसको लिखो सब कोई। दोनों मतलब मेथड 2 क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of the sides containing the right angle is 6 centimeter. The altitude of the hypotenuse. ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 34। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिगर इसका पहले, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, जिसमें से एक साइड इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है ना, ये बीडी का लेंथ पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पर जो एल्टीट्यूड है ना, उसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक। अब उसका लेंथ पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको बीसी और एसी निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका फिर, ठीक है। बीसी और एसी निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और फॉर्मूला भी हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 34। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें से हाइट या बेस जो मानना है मान ले, 6 है, इज इक्वल टू 34, ठीक। तो यहाँ से बी कितना निकल जाएगा, 34/3। ये 34/3 निकल गया बीसी, ठीक है। अब काम है एसी निकालने का। अब एसी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एसी निकालने से अच्छा है कि हमको क्या निकालना है वही देख ले, हमको बीडी निकालना है। तो बीडी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस, यहाँ पर बेस एसी मान लेते हैं और हाइट मान लेते हैं बीडी को। तो एक ही ट्राइंगल में एरिया चेंज नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, 34, ठीक है। तो एक ही ट्राइंगल में दो बार एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो एसी निकालने के लिए, अब एसी निकलेगा कैसे, तो एसी निकलेगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस के लिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर में इतना तो समझा दी हो कि आप लोग ये डायरेक्ट लिख पाए डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 स्क्वायर प्लस 34/3 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू बी डी इज इक्वल टू 34, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालना आपको, बी डी निकालना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 1480 हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू बी डी इज इक्वल टू 34। तो इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आप लोगों का काम है इसको सॉल्व करना, हम पहले ही बोले थे कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 5.3 आ जाएगा, ठीक है, 5.3, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि दो बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इतना, इफ इट्स पैरेलल साइड इज इतना एंड इतना रेशियो में है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना, देन फाइंड द स्मॉलर ऑफ द पैरेलल साइड। चलिए, अब देखिए ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक। एक ट्रेपीजियम बना लिए, जिसमें
दो पैरेलल साइड का रेशियो दिया हुआ है, इसको मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे 5x। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम या टू पैरेलल साइड, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक। और टोटल एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का। तो बहुत इससे आसान क्वेश्चन अब क्या हो सकता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक। तो यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ पर कौन हो जाएगा? 5x और 3x, 8x इंटू हाइट 12 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ कितना है? ये दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो ये हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कट रहा है, 12 4 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 384/4 इंटू 12। इसको काटिएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलर साइड, स्मॉलर पैरेलल साइड का लेंथ, मतलब 3x का। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन पर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मेथड 2 बताएंगे, सोचने का तरीका बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है ना? नहीं, ठीक है, तो यही मेथड ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो तब हम लोग सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 में। हम्म। वो इस क्वेश्चन में नहीं था बाबू, वो ट्रेपेजियम में ही था, लेकिन उसमें क्वेश्चन इस तरह से था, ये था, ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इजी इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं पहले। ठीक, अब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। पहले ऑर्थो सेंटर बना लेते हैं O, ये हो गया BOC। ओ, BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? हम लोग क्या जानते हैं ऑर्थो सेंटर के केस में, कि एंगल BAC प्लस एंगल BOC दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ऑर्थो सेंटर के केस में। ठीक, तो BAC यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल BOC फाइंड करना है। आंसर क्लियर दिख रहा है, 100 डिग्री। ऑप्शन डी।
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द रेशियो ऑफ एरियाज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन इजी है लेकिन, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक इन सर्कल है, ठीक, और एक सर्कम सर्कल है, ठीक है। अब देखिए, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। खैर, पहले आर निकालना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं साइड साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं 2a। ठीक, साइड ऑफ स्क्वायर हम मान लिए 2a। तो अगर ये 2a है तो इसका आधा दूरी कितना होगा, a। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना आ गया है, a आ गया है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा चीज पे ध्यान दीजिए, बाहर वाले सर्कल के लिए अगर ये रेडियस है तो 100% ये भी रेडियस होगा। ठीक है, सॉरी, ये रेडियस है बाहर वाला का रेडियस होगा। ठीक है, तो अगर ये रेडियस है तो पूरा क्या होगा, ये डायामीटर होगा। ठीक है, तो जो डायामीटर है वो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। स्क्वायर के लिए यही होता है ना डायमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, √2 इंटू साइड, ये होता है डायमीटर का फॉर्मूला। ठीक, तो अगर डायमीटर √2 इंटू साइड है, तो साइड अगर हम 2a माने हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 2a इंटू √2/2। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ये कितना निकल गया, √2a। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, दोनों का एरिया चाहिए, सर्कम सर्कल का एरिया चाहिए और इन सर्कल का एरिया चाहिए। यहाँ हो गया सर्कम सर्कल, यहाँ हो गया इन सर्कल, दोनों का रेशियो चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर्कम सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कम सर्कल का रेडियस कितना है, √2a, तो √2a का स्क्वायर। ठीक, और इन सर्कल का रेडियस कितना है, a, तो ये a का स्क्वायर। पाई से पाई कटा, तो यहाँ पर आ कितना जाएगा, ऊपर रब कर रहे हैं थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पर रब कर रहे हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों का तो ये कितना आ जाएगा, तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल का एरिया का रेशियो का बात करें तो √2a² और a²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² और a² से a² कट गया और आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, तो इसको याद ही रख लीजिए, इसको सब स्टूडेंट लोग याद ही रखते हैं कि सर्कम सर्कल और इन सर्कल का जो रेशियो होता है स्क्वायर के लिए वो होता है 2:1 एरिया में। ठीक है, ठीक, और पढ़ना है, यहीं पर क्लास को ऑफ करें ज्योमेट्री का। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं पहले। आपके स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, टोटल इसमें 21 क्वेश्चन है। सोचे थे आज
20 तक करेंगे, लेकिन ठीक है, नहीं रहने देते हैं। ठीक है, परसेंटेज बना था। अरे ये पीडीएफ भेजा हुआ है, 2011 से 2018 वाला पीडीएफ है ये। हे भगवान, 2011 से 2018 वाला सब मेंस का क्वेश्चन नहीं भेजा हुआ है तुम लोग के पास, सब चैप्टर का? हाँ, उसी से करवा रहे हैं बाबू। ताकि यही सब क्वेश्चन बेस्ट है जो एग्जाम के लिए आएंगे। बाकी जो हम अलग से क्वेश्चन दिए हैं नोट्स वाला, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सॉल्व करने के बाद वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो परसेंटेज आज नहीं होगा, ठीक है? ज्योमेट्री लास्ट क्लास है तुम लोग का भी। ठीक है, वो जब तक लैपटॉप पे नहीं आएंगे सब क्लास नहीं हो पाएगा ज्यादा। काहे कि जो ये सैमसंग पेंसिल है नहीं चलता है। 1 घंटा भी 10% हो जाता है बैटरी इसका। ठीक है, तो क्लास को करते हैं ऑफ। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है, स्लाइड देखना है, तो पूछ सकता है। चलो ठीक है तो।